हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख नृत्य एवं उनके कलाकार। ये जो टॉपिक है कला और संस्कृति का भी एक टॉपिक है और इसे हम स्टैटिक जीके के रूप में भी हम पढ़ते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो हम स्टडी करने वाले हैं अभी, भारत के प्रमुख नृत्य और उनके कलाकार, जितने भी कलाकार हैं महत्वपूर्ण, उनको जानेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से बनते हैं वो जानेंगे और जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं वो आपके सारे कवर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत के प्रमुख नृत्य एवं उनके कलाकार। अब नृत्य बेसिकली होता क्या है? सुसंबद्ध लय और संगीत के साथ अकेले अथवा अन्य सहयोगियों के साथ जो थिरकन है उसे नृत्य कहते हैं। देखिए, या तो हम अकेले या फिर सहयोगियों के साथ में जब संगीत बज रहा हो, ठीक है, और उसकी लय पर एक क्या करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वही हमारा नृत्य है, उसे ही हम नृत्य बोलते हैं। अब जो भारतीय नृत्य हैं वो 3 प्रकार के हैं। भारतीय नृत्यों को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। 3 प्रकार हैं। सबसे पहला जो नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्य है, दूसरा जो है वो लोक नृत्य है और तीसरा जो है वो जनजातीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, दूसरा लोक नृत्य और तीसरा जनजातीय नृत्य। अब इनके बारे में डिफरेंस भी जानेंगे, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम आज यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकारों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके पश्चात हम लोक कला नृत्य और जनजातीय नृत्यों के बारे में बात करेंगे और उनके कलाकारों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार। तो सबसे पहले जो हमारा नृत्य है वो है भरतनाट्यम नृत्य, ठीक है। भरतनाट्यम नृत्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दक्षिण भारत की मुख्य शास्त्रीय नृत्य शैली है। जो दक्षिण भारत है उसकी मुख्य शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसमें कविता, संगीत, नृत्य एवं नाटक का अद्भुत समावेश होता है। मतलब उसमें संगीत भी होता है और नाटक भी होता है, दोनों का समावेश होता है। भरतनाट्यम मुख्य रूप से मद्रास एवं तंजौर में प्रचलित है। आपको जो ऑप्शन आएगा वो तमिलनाडु आएगा कि भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, कहाँ की नृत्य शैली है, तो आपका तमिलनाडु आएगा। मद्रास भी आ सकता है, ठीक है। तो कहाँ की है? मद्रास, तंजौर या फिर तमिलनाडु। भरतनाट्यम के बारे में एक और फैक्ट है कि ये जो नृत्य शैली है भारत की सबसे प्राचीन नृत्य शैली है। भरतनाट्यम भारत की सबसे प्राचीनतम क्या है? नृत्य शैली है। सेकंड फैक्ट क्या है कि जो भरतनाट्यम है, जो इसका प्राचीन नाम है वो है आपका सदिर। क्या बोलते हैं इसे? सदिर। तो इसे सदिर के नाम से भी जानते हैं। किसे? भरतनाट्यम को। चलिए अब हम इसके कुछ कलाकारों के बारे में जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी बताऊंगा और जो कम इम्पोर्टेंट है वो भी बताऊंगा। हो सकता है इसमें 1-2 कलाकार नहीं लिखे हों तो वो भी मैं आपको नाम बता दूंगा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम आता है पदम सुब्रमण्यम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पदम सुब्रमण्यम जी हैं वो भरतनाट्यम जो नृत्य है ना, उसके क्या हैं? कलाकार हैं। पदम सुब्रमण्यम इम्पोर्टेंट है ये भी। यामिनी कृष्णामूर्ति। अब ये जो यामिनी कृष्णामूर्ति जी हैं ये भरतनाट्यम के भी हैं और कुचिपुड़ी की भी हैं। लेकिन अगर भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी आते हैं तो आप ऑप्शन में कुचिपुड़ी लगाएंगे, ठीक है। आप ऑप्शन में कुचिपुड़ी लगाएंगे। ये दोनों नृत्य शैली से संबंध रखती हैं यामिनी कृष्णामूर्ति, लेकिन अगर ऑप्शन आएगा तो आप कुचिपुड़ी लगाएंगे। भरतनाट्यम और दोनों ऑप्शन रहेंगे तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
अरुणडेल, रुक्मणी देवी, मलाविका, सारुकई, SK सरोज, लीला, ये जैक्सन नहीं है, लीला सैमसन है, लीला सैमसन, राम गोपाल, वैजंती माला, कोमल वर्धन। अब आपने इसमें एक नाम बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, वैजंती माला। वैजंती माला अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर इसमें है रुक्मणी देवी। हाँ, रुक्मणी देवी, जो रुक्मणी देवी हैं, ये भी आपकी क्या है, ये भी एक अन्य जो नृत्य शैली है उससे संबंध रखती हैं, ठीक है। कौन? रुक्मणी देवी, ठीक है। रुक्मणी जो है वो अन्य एक और है, आगे बताऊंगा मैं, ठीक है, वो आएगा उनका नाम, जो रुक्मणी देवी हैं, ठीक है। अब इसमें हमने पढ़ा पदम सुब्रमण्यम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यामिनी कृष्णामूर्ति इम्पॉर्टेंट है, और ये आपकी कुचिपुड़ी की भी कलाकार हैं, ठीक है। फिर इसमें लीला सैमसन जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, वैजंती माला इम्पोर्टेंट है। फिर एक इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे है मृणालिनी साराभाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके भरतनाट्यम की ही है। एक है गीता रामचंद्र, सोनल मानसिंह, ठीक है, ये सभी टी बाला सरस्वती भी क्या हैं आपके भरतनाट्यम की भी हैं और कुचिपुड़ी की भी हैं, ये दोनों, ठीक है। यामिनी कृष्णामूर्ति और टी बाला सरस्वती जो हैं आपकी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की भी हैं, ठीक है। तो आपको भरतनाट्यम के जो प्रमुख कलाकार हैं वो क्लियर होंगे। एक से दो बार अगर आप इन चीज़ों को रिपीट करते हैं, इस वीडियो को रिपीट करते हैं, तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, कोई आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो ठीक है, यामिनी कृष्णामूर्ति हो गया आपका, इम्पोर्टेंट है। लीला सैमसन हो गया, ठीक है। मृणालिनी साराभाई हो गया, पद्म सुब्रमण्यम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके टी बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी, ठीक है, गीता रामचंद्र, है ना। ये सब क्या हो गए आपके इम्पोर्टेंट हो गए भरतनाट्यम के कलाकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। जो नेक्स्ट हमारा नृत्य है उसे हम बोलते हैं मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम बोलते हैं। अब आपने साइड में पिक देख रहे हैं, वो है आपकी माननीय हेमा मालिनी जी की, आपके जो हेमा मालिनी हैं उनकी फ़ोटो है, ठीक है। इसमें श्री देवी भी जो है मोहिनी अट्टम की कलाकार हैं, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है उससे संबंधित हैं श्रीदेवी जी भी और आपका हेमा मालिनी भी। तो फोटो हेमा मालिनी की लगाई है यहाँ पे। तो चलिए इसके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। जो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली है, जो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में केरल में सागर के तट पर किया था। जो भगवान विष्णु जी का रूप माना जाता है मोहिनी रूप, ठीक है, उस रूप से ही ये नृत्य शैली का नाम मोहिनी अट्टम आपका पड़ा है, ठीक है। ये जो नृत्य शैली है ये देवदासी से संबंधित है। ये जो नृत्य शैली है ये देवदासी से संबंधित है। जितनी भी नृत्य शैली हैं ये सभी देवदासी से संबंधित हैं। इसमें केवल एक नृत्य शैली है जो देवदासी से संबंधित नहीं है, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कौन सी नृत्य शैली है जो देवदासी से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसमें जो मणिपुरी है, अगर हम बात करें, जो मणिपुरी है वो देवदासी नृत्य शैली से क्या है संबंधित नहीं रखती है, ठीक है। चलिए अब इसमें मोहिनी अट्टम के बारे में पता चल गया। प्रमुख कलाकार कौन हैं? प्रमुख कलाकार हैं हेमा मालिनी, ठीक है, तारा निडोगड़ी, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, फिर काला देवी, रागिनी देवी, गीता गायक,
कल्याणी अम्मा, तंकमणि, कनक रैली। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मोहिनी अट्टम में, वो है आपके रागिनी देवी, भारती शिवाजी। ठीक है, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी तो आपके महत्वपूर्ण है ही हैं। ठीक है, अब मोहिनी अट्टम के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं। ठीक है, ये मोहिनी अट्टम के बारे में हमने पूरी चीज़ें जान ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कथक नृत्य। अब कथक नृत्य के बारे में जानेंगे। मोहिनी अट्टम वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या है कि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने भी देखे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और कथक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कथक नृत्य। आप सभी जानते होंगे जो कथक नृत्य है वो उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, उत्तर भारत की प्रमुख नृत्य शैली है। इसे कथवरी, नटवरी नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य जो है इसके दो अंग हैं, एक तांडव, एक लास्य। ठीक है, इसके जो कलाकार हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कथक के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बिरजू महाराज है। ठीक है, बिरजू महाराज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिरजू महाराज ये हैं आपके बिरजू महाराज यहाँ पर, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आपके लच्छू महाराज, जो कलाकार हैं मैक्सिमम जो कलाकार हैं उनमें महाराज लग रहा है यहाँ पे। लच्छू महाराज, अच्छन महाराज ये भी इम्पोर्टेंट हैं। शंभू महाराज, दमयंती जोशी। अब ये देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। दमयंती जोशी उत्तर भारत का है, जोशी उधर ही मिलते हैं आपको उत्तर भारत में, तो दमयंती जोशी। सितारा देवी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सितारा देवी। सितारा देवी किससे संबंधित हैं आपके कथक से। अब सितारा देवी के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए कि मात्र 16 वर्ष की आयु में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें कथक की सम्राज्ञी कहा था। कथक की साम्राज्ञी कहा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सितारा देवी को। फिर है चंद्रलेखा, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मालविका सरकार, सुखदेव महाराज। तो ये जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फिर उसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात करें तो बिरजू महाराज, सितारा देवी, अच्छन महाराज, ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सितारा देवी के बारे में हमने जो फैक्ट पढ़ा कि मात्र 16 वर्ष की आयु में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनके लिए जो कहा है वो कहा है कथक का सम्राज्ञी, उन्हें कहा है सितारा देवी को। ठीक है, ये हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आपका नृत्य शैली है आपकी ओडिसी। अब ओडिसी नृत्य शैली के अगर बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, तो ओडिसी नृत्य शैली जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ओडिशा में प्रचलित एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, तथा भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ठीक है, जो मोहिनी अट्टम थी वो भगवान विष्णु के रूप को देख के उन्हीं के जो मोहिनी अवतार था, उन्हीं के अवतार के नाम पर मोहिनी उसका नाम पड़ा। ठीक है, फिर जो ये ओडिसी नृत्य शैली है ये है भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ठीक है, इसके मुख्य अंग नेत्र संचालन, ग्रीवा संचालन, हस्तक मुद्राओं में पद संचलन है। ठीक है, ओडिसी शैली। ठीक है, अब ओडिसी शैली की अगर हम बात करें तो इसका जो महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये एकल नृत्य नहीं होता है इसमें। बाकी जितने भी नृत्य शैली हैं उसमें एकल नृत्य भी हो सकता है और आपका क्या है सहयोगियों के साथ में भी हो सकता है। ये एक ऐसी नृत्य शैली है जिसमें एकल नृत्य नहीं होता है। ठीक है, फिर है इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं। अब प्रमुख कलाकार की अगर हम बात करते हैं तो कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इंद्राणी रहमान यहाँ पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो हैं इंद्राणी रहमान। कालीचंद, सोनल मानसिंह, माधवी,
मुद्दल, सुजाता मिश्र, प्रियवदा मोहंती। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, इंद्राणी रहमान, प्रियवदा मोहंती। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। मीनाती दास, मीनाती दास भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो मीनाती दास हैं ये भी इम्पोर्टेंट है आपके। ठीक है, संयुक्ता पाणिग्रही, संयुक्ता पाणिग्रही भी इम्पोर्टेंट है। मायाधर राउत, रंजना डैनियल्स। अब इसमें मैंने आपको 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताए हैं। ठीक है, और सब जो है आप एक रीडिंग दे के पढ़ छोड़ सकते हैं, रीडिंग देंगे याद आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो प्रमुख कलाकार जो हैं आपके ओडिसी के, इंद्राणी रहमान, प्रियवदा मोहंती, मीनाती दास और संयुक्ता पाणिग्राही, ये आपके ये आपके 4 हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, ओडिसी जो नृत्य शैली है उससे संबंधित जो हैं प्रमुख कलाकार हैं, इम्पोर्टेंट कलाकार हैं। ठीक है, फिर है आपका कथकली। अब जब हम कथकली की बात करते हैं तो कथकली भी जो है एक केरल का क्या है, नृत्य शैली है। ठीक है, कथकली भी जो है आपकी केरल की ही नृत्य शैली है। ठीक है, चलिए फिर पुरुष प्रधान रस नृत्य व संगीत और अभिनय की संयुक्त कला को कथकली की संज्ञा मिली है। अब कथकली के बारे में ये तो ठीक है जो बताया गया है इसमें, ठीक है, कि ये क्या है, पुरुष प्रधान रस नृत्य है, मतलब पुरुष को प्रधानता दी गई है इस नृत्य शैली में। केरल की ये नृत्य शैली है। केरल के अतिरिक्त, ठीक है, जो मान्यवर रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने केरल के अतिरिक्त इसे बंगाल में भी प्रचलित किया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, किसके लिए, कथकली के लिए। ठीक है, जो कथकली है वो केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी उसे बहुत ज़्यादा प्रचलित किया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, जो केरल का सर्वाधिक, देखिए 2 चीज़ें हैं, अगर हम बात करें कि जो केरल की नृत्य शैली है वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो केरल की नृत्य शैली में आपकी मोहिनीअट्टम और आपकी कथकली आएंगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक प्रचलित नृत्य शैली की, तो आप कथकली आंसर लगाएंगे। तो जो केरल की सर्वाधिक प्रचलित नृत्य शैली है वो कथकली है। इस कथकली नृत्य शैली को हम मुखौटा नृत्य शैली भी कहते हैं। तो ये नृत्य जो शैली है कथकली, ये मुखौटा नृत्य शैली भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे कि इसमें मुखौटा लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो नृत्य शैली है इसे क्या कहा जाता है, मुखौटा नृत्य शैली भी कहा जाता है कथकली को। अब इसके प्रमुख कलाकार जान लेते हैं कि प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं। तो इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, तो फर्स्ट कलाकार हैं मृणालिनी साराभाई, ये कथकली के भी कलाकार हैं। मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्ण कुट्टी, आनंद शिवरामन, संताराम, राम गोपाल, बलोल नारायण मेनन, रुक्मणी देवी। ठीक है, तो ये कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, कथकली के हमने बारे में एक और जो महत्वपूर्ण, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं वो शिवरामन हैं। ठीक है, और जो एक और महत्वपूर्ण कलाकार हैं वो है महाकवि वल्लतोल। महाकवि वल्लतोल जो हैं वो मुख्य कलाकार हैं और उन्हें मुख्य प्रेरणा केंद्र भी कहा गया है कथकली का। ठीक है, सही है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। केरल का नृत्य है, ये नृत्य शैली है, केरल की नृत्य शैली है ये, शास्त्रीय नृत्य शैली। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया, इसे केरल के अतिरिक्त इसका कहाँ पे प्रचलित किया, इसे बंगाल में प्रचलित किया। ठीक है, सर्वाधिक केरल की सर्वाधिक प्रचलित शैली की बात करें तो कथकली है। जो शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम भी जो है केरल का है। और कौन सी नृत्य शैली है ये, मुखौटा नृत्य शैली भी इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है और आपका
नेक्स्ट जो है आपका नृत्य शैली है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य शैली आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, पूर्वी बंगाल में पूर्वोत्तर प्रांतों की नृत्य शैली है, मतलब ये मणिपुर की नृत्य शैली है। या फिर अगर आपका ऑप्शन आएगा पूर्वी नृत्य शैली तो आपको मणिपुर ऑप्शन में आएगा, मणिपुर लगाना है। तो मणिपुर क्या है, आपकी पूर्वी नृत्य शैली है। अब इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं? झावेरी बहनें, झावेरी बहनें जो हैं वो क्या है आपकी इसकी प्रमुख नृत्यकार, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर है एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिस्वावती, बिस्वावती देवी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कलाकार हैं मणिपुरी नृत्य शैली की। फिर और इसमें जो नाम दिए गए हैं गंबिता देवी, सिंहजीत सिंह, फिर थाम्बल यामा, रीता देवी, सविता देवी, कालावती देवी और निर्मला मेहता, ये क्या हैं महत्वपूर्ण कलाकार हैं। और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है झावेरी बहनों और बिस्वावती देवी। ठीक है, अगर मणिपुरी नृत्य शैली की बात करें तो ये क्या है, पूर्वी भारत की नृत्य शैली है। और ये जो नृत्य शैली है वो देवदासी नृत्य शैली की परंपरा की विरासत नहीं है। ठीक है, देवदासी नृत्य शैली की विरासत की परंपरा नहीं है ये। ठीक है, फिर है नेक्स्ट नृत्य शैली जो है आपकी वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य, वैदिक एवं उपनिषदों में वर्णित धर्म का प्रसार करने वाला यह शास्त्रीय नृत्य भगवान एवं पुराण पर आधारित है। तो जो वैदिक एवं उपनिषदों और धर्म का प्रसार करने वाला है, भगवान और पुराण पर आधारित है। और जो ये नृत्य शैली है ये कुचिपुड़ी वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। फिर आपका जो प्रमुख कलाकार हैं कुचिपुड़ी के वो कौन कौन से हैं? स्व प्रसुंदरी, चिंता कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, वेप्रति सत्यनारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी नारायण। इसमें एक और नाम है बाला सरस्वती। कुचिपुड़ी में एक और नाम है बाला सरस्वती। तो बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी, ये तीनों ही नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन? राधा रेड्डी, ये राजा रेड्डी लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, ये राधा रेड्डी है, राधा रेड्डी है। ठीक है, राधा रेड्डी। ठीक है, राधा रेड्डी। फिर आपके यामिनी कृष्णमूर्ति, फिर आपका क्या है बाला सरस्वती। ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली के जो हैं आपके शास्त्रीय नृत्य शैली के महत्वपूर्ण प्रमुख कलाकार हैं। और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये तीन हैं। फिर जो कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है वो देव नृत्य है, देवों का नृत्य है कुचिपुड़ी नृत्य शैली। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका कि ये जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली है वो देवों का नृत्य है। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। क्वेश्चन फिर आपको जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं वो सारे फैक्ट कवर किए हैं। आपकी लुसेंट की जो ग्रीन बुक है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके सारे फैक्ट्स को यहाँ पर कवर किया गया है इस वीडियो में। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, ऐसी ही आगे वीडियो आएंगी स्टैटिक जीके की और कला और संस्कृति की, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।